आज भारत की न्याय व्यवस्था के इतिहास का सबसे बड़ा पन्ना पलटा गया। देश की अदालतों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला क्या सवाल आता है? दामनी फिल्म का वो मशहूर डायलॉग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। एक आम हिंदुस्तानी अपने चप्पले घिस देता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता। कभी कभी तो जज साहब फैसला सुरक्षित रख लेते हैं और सालों तक फाइल बंद रहती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने देश की अदालतों के इस ढर्रे पर ऐसा हंटर चलाया जो सीधे आपकी जिंदगी और आजादी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 142 को अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए देश भर के हाई कोर्ट और निचली अदालतों के लिए 12 ऐसे नियम जारी किए जो अब कंपलसरी होंगे। यानी जजों को अब हर हाल में समय पर फैसला सुनाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्या लक्ष्मण रेखा खींच दी? आइए आपको ग्राफिक्स जरिए बताते हैं, आसान भाषा में समझाते भी हैं। दरअसल अदालतों के लिए सुप्रीम लक्ष्मण रेखा खींची गई है, जिसके तहत डेडलाइन तय की गई है। किसी भी केस में फैसला सुरक्षित रखने के बाद 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा। जमानत पर उसी दिन फैसला होगा, रेगुलर हो या फिर अग्रिम जमानत पर आदेश उसी दिन या फिर अगले दिन ही देना होगा। इसमें टाइम नहीं लेना होगा। तुरंत रिहाई, जमानत की कॉपी तुरंत जेल भेजी जाएगी ताकि कैदी को रिहा करने में देरी न हो। वेबसाइट पर पारदर्शिता, फैसला कब सुरक्षित हुआ, कब अपलोड हुआ, इसकी पूरी जानकारी हाईकोर्ट के वेबसाइट पर दिखानी होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक आदेश झारखंड के एक मामले की सुनवाई के दौरान आया, जहां 4 दोषियों की क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट ने साल 2022 से फैसला ही नहीं सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि फैसले में इतनी देरी संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीधा सीधा उल्लंघन है। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भावुक हो गए और सख्त भी हुए। उन्होंने कहा कि वो देश के हर जज के लिए एक नजीर है। आइए सुनते हैं कानूनी मामलों के जानकार और देश के वरिष्ठ वकील का इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है। जो मामला है पूरा झारखंड हाई कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने एक रिट पिटीशन दायर की थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि उनकी अपील, क्रिमिनल अपील जो उन्होंने फाइल करी थी हाई कोर्ट के अंदर, जो उनको दंड सुनाया गया था उसके अगेंस्ट, तो वो 2022 के अंदर हाई कोर्ट ने सुन ली थी। परंतु हाई कोर्ट ने 3 से 4 साल तक कोई भी उस पर जजमेंट नहीं सुनाया। ये जो हाई कोर्ट का रवैया है, ये आपके आर्टिकल 21 के जो अधिकार हैं उसके अगेंस्ट है। क्योंकि अगर आपने अपील सुन ली है और अगर वो अपील के बाद उसका निर्णय अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में जाता है, तो उसका 4 साल जेल में रहना एकदम निरर्थक है, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है कि जिसकी भी अपील या जो भी मैटर अगर हाई कोर्ट सुनता है तो 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट को वो जजमेंट सुनाना होगा, नहीं तो चीफ जस्टिस वो मैटर किसी और को अलोकेट कर देंगे। इंडियन जुडिशरी में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं वह समस्या है केसेस की पेंडेंसी की। और कोविड के बाद से ई फाइलिंग के कारण केसेस आने की संख्या बहुत बढ़ी है। तो जिस चीज़ ने जुडिशियल रीच को सुविधाजनक बनाया है, उसी चीज़ के कारण आज पेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि बहुत इजी हो गया है। लेकिन क्या पेंडेंसी का हम दोष इस बात पे दे सकते हैं कि ई फाइलिंग के कारण पेंडेंसी बढ़ रही है? तो मेरा ऐसा मानना है ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त देश में लगभग 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। एपेक्स कोर्ट में लगभग 90,000 से ऊपर केसेस पेंडिंग है और हाई कोर्ट्स में 63 लाख है। तो हर जुडिशरी के हर लेवल पे, वह चाहे ट्रिब्यूनल्स हों, स्पेशल कोर्ट्स हों, लोकल कोर्ट्स हों, फिर हाई कोर्ट्स हों या फिर सुप्रीम कोर्ट, पेंडेंसी हर स्टेज पे बढ़ती जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बेवजह नहीं है। आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था मुकदमों के बोझ तले दबी हुई है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। आखिर क्यों भारत के आम आदमी का अदालतों के चक्कर काटते काटते दम निकल रहा है? जरा इन आंकड़ों के जरिए देखिए और समझिए। कुल पेंडिंग केसों की बात अगर हम करें तो देश की अदालतों में 5 करोड़ 49 लाख से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। हाईकोर्ट के हाल की अगर हम बात करें तो देश के 25 हाईकोर्ट में 63 लाख से अधिक केस अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर बोझ उस पर हम बात करें तो देश की सबसे बड़ी अदालत में भी 92,000 से अधिक मामले पेंडिंग हैं। जब देश में इतने करोड़ केस
पेंडिंग पड़े हों तो आप समझ सकते हैं कि समय पर न्याय मिलना कितना बड़ा चैलेंज है। अब खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अदालतों को आईना दिखाते हुए कहा, मैं खुद 15 साल तक हाईकोर्ट का जज रहा, लेकिन मैंने कभी भी किसी मामले में फैसला सुरक्षित नहीं रखा और न ही 3 महीने से ज्यादा की देरी की। भारत के संविधान ने धारा 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर दिया है और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए स्पेशल ऑर्डर जारी कर सकता है। यानी किसी भी मामले में सामान्य कानून तुरंत या फिर पूरा न्याय नहीं कर पा रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कर दिया कि न्याय की कीमत पर अदालतों की ऐसी सुस्ती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर 3 महीने तक फैसला नहीं आता है तो रजिस्ट्रार जनरल को इसकी जानकारी चीफ जस्टिस को देनी होगी और अगर 4 महीने बीत गए तो पीड़ित पक्षकार अपने केस को दूसरी बेंच में ट्रांसफर कराने की मांग कर सकता है। इस पूरे फैसले का ग्राउंड रियलिटी पर क्या असर पड़ेगा, देखिए हमारे लीगल एडिटर सुमित की रिपोर्ट। देश भर के हाई कोर्ट में कई सालों से लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो फैसला सुरक्षित रखने के बाद अगले 3 महीने के भीतर जो है वो मामले में फैसला सुनाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जमानत मामले में फैसला सुरक्षित करने के बाद अगले ही दिन मामले पर फैसला सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है कि जो अदालतों में तारीख पर तारीख का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं उसे खत्म होने में मदद मिलेगी। सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली। तो कुल मिलाकर आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब देर से न्याय मिला तो न्याय न मिलने के वो बराबर है। अब अदालतों को अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही सुधारना होगा ताकि देश के 125 करोड़ नागरिकों का न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत बना रहे।